संगीताचार्य था, सुना दे, बड़ा सुंदर। एक संगीताचार्य था, वो उसका एक बेटा हुआ, तो जैसा बाप वैसा ही बेटा बाप बनाना चाहता है। पहलवान का बेटा पहलवान, विद्वान का बेटा विद्वान, और संगीताचार्य का बेटा भी संगीताचार्य। अब एक संगीताचार्य इलाके का था, उसने सोचा मेरा बेटा गुरु गुड़ ही रह जाएगा, चेला चीनी हो जाना चाहिए। तो वह सोचा कि अभी से इसको स्वर साधना, संगीत में स्वर की बहुत आवश्यकता है, बहुत क्या, वो तो मुख्य बात है। और हमारे जैसे गर्दभ स्वर वाले गाँव आप लोग सुन रहे हैं, ये तो बड़ी कृपा है। और गाना प्रधान नहीं है यहाँ तो कथा प्रधान है। आप लोग बैठे हैं कृपा कर, उनको तो गाना आता ही नहीं है, स्वर नहीं है, गाने का शऊर नहीं है। ये दयालु ये लोग भी बजा लेते हैं, इनकी कृपा है, नहीं तो हमारे जैसे को कोई निभा सकता नहीं। एक संगीताचार्य था, वो सोचा कि ये मेरा बेटा है, ये बहुत बड़ा नाम ख्याति प्राप्त संगीताचार्य होना चाहिए। तो उसने सोचा कि संगीत में स्वर की बड़ी आवश्यकता है, तो स्वर अभी से स्वर साधना होनी चाहिए। अभी तो वह 1 साल का बालक था, लेकिन उसने सोचा अभी गाना तो नहीं जानता है, रोना तो जानता है, तो रोने से ही स्वर सधाओ। तो वो क्या करता, उस बालक को एक कोठरी में ले जाता, माँ से अलग, क्योंकि माँ नहीं करने देगी, माँ के हृदय ममता। तो उसने संगीताचार्य ने उस बालक को एक कोठरी में ले जा करके बैठा दिया, और फिर अब वो प्रसन्न था बालक, लेकिन एक मारा थप्पड़, जोर से नहीं धीरे से, सिर ही फूट जाएगा समझो। वो 1 साल का बालक छोटा है, तो धीरे से ऐसे थप्पड़ मारा, वो रोने लगा, तो कहा बेसुरा रोता है, फिर मारा, बेसुरा रो, स्वर से रो। अब बताओ वो अभी तो अनसमझ बालक, वो कैसे रोवे स्वर से? तो जब तक स्वर से नहीं रोवे तब तक थप्पड़ 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 धड़ाधड़ थप्पड़ पड़ रहे थे। रो, स्वर से रो, स्वर से रो, बेसुरा, बेसुरा, बिल्कुल बेसुरा, बेसुरा, बेसुरा रोता है, तब स्वर से रो। अब जब तक बेसुरा रो रहा था तब तक खूब पिटाई हो रही थी। और रोने में कभी भी, अब कभी जोर से रोएगा तो ज्यादा थप्पड़ पड़ेगा, तो और कभी थोड़ी सी देर हो गई तो धीरे रोएगा, तो कोई भी स्वर निकल जाता, कोई भी स्वर निकल जाता तो बड़ा प्रसन्न होता। तो कहा हाँ ऐसे ऐसे हृदय से लगा ले। और फिर दूसरे दिन फिर स्वर से रो। अब बेसुरा रोवे तो पिटाई होवे, और स्वर से रोवे तो छाती से चिपटा ले। ये दृष्टांत है। और इसका दार्ष्टान्त मतलब क्या है? का मतलब ये है कि वह संगीताचार्य कौन है? का भगवान ही संगीताचार्य है। बोलिए बंसी वारे, भगवान ही संगीताचार्य है। और उनका बेटा कौन है? का हम सब जीवात्मा ही बेटा है। वह अलग कोठरी क्या है जहाँ ले जाकर के स्वर साधना कराते हैं पिताजी? तो कहते हैं ये संसार ही वह कोठरी है जहाँ पर हम जीवों को ला करके और स्वर साधना परमात्मा पिता करा रहे हैं। और वो थप्पड़ क्या है? का व्यवहार में, गृहस्थ में जो झमेले हैं, जो झंझट हैं, जो विपत्तियां हैं, यही वो थप्पड़ है परमात्मा के। कब तक थप्पड़ पड़ते रहेंगे? जब तक स्वर से नहीं रोएंगे। पिटते रहो, रोते रहो, बेसुरा है, बेसुरा, स्वर से रो, बेसुरा, फिर बेसुरा, फिर थप्पड़ पड़ेगा। और स्वर से रोना क्या है? इसी श्लोक में लिखा है, गोपियां स्वर से रोई तो श्याम सुंदर दर्शन दे दिए, और बेसुरी रोई तो भगवान अंतर ध्यान होकर के और छुप गए। रुरुदु इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसः। स्वर से रोई, हे परीक्षित, ये गोपियां स्वर से रोई। हे भगवान, स्वर से रोना और बेसुरा रोना, रोने में भी स्वर संगीत सीखना पड़ेगा।
कहा संगीत वाला स्वर नहीं, स्वर से रोना कृष्ण दर्शन लालसा। ये भगवत दर्शन की लालसा से रोना, स्वर से रोना है, और संसार की प्राप्ति के लिए रोना ये बेसुरा रोना है। और रोते रहो, जीवन भर रोते रहो, परमात्मा फिर थप्पड़, फिर थप्पड़, फिर थप्पड़, तब तक थप्पड़ पड़ते बंद नहीं होंगे जब तक स्वर से नहीं रोएंगे। और अभी स्वर से रो पड़े, हे नाथ मेरी रक्षा करो, अभी भगवान हृदय से लगा लेंगे, अभी अभी लगा लेंगे। स्वर से रो, गोपियां स्वर से रोई। श्याम सुंदर तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजे पीतांबर धर सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत, तासाम मध्य लीनो श्याम पकड़ के अब कहाँ जाएगा, लीनो श्याम पकड़ के, लीनो श्याम पकड़ के, हमने लीनो श्याम पकड़ के, लीनो श्याम पकड़ के, हमने लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाएगा, पकड़कर अपने वक्ष पर धर करके हृदय के विरह ताप को ठंडा करने लगी। कोई गोपी भगवान के चरण को अपने हृदय पर धर करके वह ठंडा करने लगी विरह ताप को, और कोई कोई गोपी तो भगवान का चर्वित तांबूल को मुख में लेकर के और भगवत भाव में भर गई। और कोई कोई गोपी तो भगवान को, एक गोपी भगवान को टेढ़ी दृष्टि से देख रही। आपकी हिम्मत, इस तरह से भाग रहे, हमको रुला रहे थे। ये दृष्टि श्री जी की है, राधा रानी की है, दूसरी कोई गोपी ऐसा नहीं देख सकती है। महाराज कन्हैया को पुलिन में ला करके और गोपियों ने अपनी अपनी लुगड़ी बिछा दी, और महाराज बहुत बड़ा मंच जैसा बन गया, इससे भी ऊंचा मंच बन गया, क्योंकि गोपियां एक दो नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों गोपियां हैं। करोड़ नहीं है, करोड़ों है। तो गोपियों ने अपनी अपनी लुगड़ी बिछा दी और कहा, प्रार्थना करी, हे व्यास जी आप विराजो। व्यास जी व्यंग है, व्यास जी हे पंडित जी, हे कथावाचक जी विराजो। तो भगवान बैठ गए। अब तो ये जैसा कहेंगे वैसा ही करना है, क्योंकि अब ये दिव्य हो गई है। ऐसा निर्मल कोई जीव हो जाए तो भगवान उनके चाकर बनने में अपना सौभाग्य मानते हैं, उनका दास बनने में। मैं तो हूँ भगतन को दास, ये भगत मेरे मुकुट मणि, ये मैं तो हूँ भगतन को दास। या विराजो। अच्छा अच्छा जी सरकार, जैसी आज्ञा, विराज गए। अब क्या करना है? करना ये है कि हम जब आई थी आपके पास तब हमने कुछ पूछा नहीं, धर्म कर्म का प्रश्न आप बिना ही पूछे बोलने लग गए, बिना ही सहल के बजने लग गए। और अब तो हमको पूछने की इच्छा है, आप बताओ। भजतो भजन्ते एक एतद विपर्ययम् नो भयांस भजन्ते एतन्नो ब्रूहि साधु। हे साधु जी, हे महात्मा जी, हे पंडित जी, बताओ तीन तरह के पुरुष होते हैं। एक भजने वाले को भजते हैं, एक नहीं भजने वाले को भी भजते हैं, और तीसरे वे होते हैं जो भजने वाले नहीं भजने वाले दोनों को ही नहीं भजते हैं। तो आप कौन सी कोटि में हैं? आप भजने वालों को भजने वालों में हैं। तो भगवान ने कहा, गोपियों मैं तीनों में ही नहीं हूँ, मैं तीनों से अतीत हूँ, क्योंकि तीनों कोटियां लौकिक हैं और मैं अलौकिक हूँ। बोलिए अलौकिक श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कहा तुम चबर चबर मत करो, हम ही प्रश्न करेंगे और हमारा जज ही फैसला करेगा। एक सखी जज बन गई। एक सखी ने पूछा कि ये कौन सी कोटि में बताओ, भजने वालों में है? कहा बिल्कुल नहीं है, हम सबको
त्याग करके इनके चरणों में आई और ये हम ही को छोड़कर भजने लगे, इसलिए ये भजने वालों को क्या भजेंगे? हम इनको भजती है, ये हम ही को छोड़कर जा रहे थे, इसमें नहीं है। भगवान थर थर कांपने लगे, हे गोपियों, मेरे में जो दोष देखता है उसका कल्याण कैसे होगा? और तुम तो मेरी हो गई हो, तुम्हारा तो कल्याण अब मेरे ही जिम्मे है, इसलिए गोपियों मेरे में दोष बुद्धि मत करो। अब मन मन में कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न, क्या नहीं भजने वालों को भजने वालों में है? कहा कि जब भजने वालों को ही नहीं भजते हैं तो नहीं भजने वालों को कैसे भजेंगे? तो उसमें भी नहीं है। तो कहा कि भजने वाले दोनों नहीं भजने वाले दोनों को ही नहीं भजते हैं, उनमें है? कहा उनमें भी 4 कोटि होती हैं। आत्मा रामा यप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। ये आत्मा राम है। कहा आत्मा राम होते तो हमारे साथ रासलीला क्यों करते? आत्मा में ही रमण करते। देखो ये गोपियों की प्रेम की व्याख्या है, ये सही व्याख्या नहीं है। श्री कृष्ण आत्मा राम है, फिर ये गोपियों के साथ रास क्यों कर रहे हैं? कहा श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है और राधा की ही काय व्यू स्वरूपा ये गोपियां हैं, तो राधा और गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं। इसलिए आत्मा राम कृष्णचंद्र प्रभु की, आत्मा वही राधिका तस्य। श्री कृष्ण की आत्मा राधा है और राधा की तो ये भाव रूपा गोपियां हैं, राधा जी की शरणागत है, तो इनके साथ रास आत्मा राम पना ही है। पर गोपियां तो अपनी तरह से व्याख्या कर रही हैं, आत्मा राम है का बिल्कुल नहीं है। तो आप्त काम है का आप्त काम होते तो माखन चोरी क्यों करते? आप्त काम वह होता है जिसकी कामनाएं पूरी हो गई, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो माखन कैसे चुराते हैं? श्री कृष्ण आत्मा राम है, वो क्या आप्त काम भी है? आप्त काम होते हुए माखन क्यों चुराते हैं? कहा कि ये माखन चुराते हैं अपने खाने के लिए नहीं, ये माखन चोरी में भी गोपियों का मन रमाने के लिए माखन चुराते हैं। जो दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है वह प्रतिज्ञा भंग नहीं, दोष लगता है उसको। लेकिन ये परमात्मा का सिद्धांत है और समर्थ पुरुषों का सिद्धांत है। हम जीव यदि किसी की इच्छा पूर्ति के लिए वेद शास्त्र मर्यादा से रहित चलेंगे तो हमारी तो नैया चली जाएगी पाताल में। अयोध्या के हमारे काका गुरुजी श्री कृपा शंकर जी आचार्य जी बड़ा सुंदर एक दिन बोले। बहुत लोग कहते हैं, घरों में जाते हैं महात्मा तो कहते हैं महाराज जी ये खा लो, कहा भाई ये नहीं खाएंगे। महाराज जी खा लो ना। कहा क्यों खा ले? कहा कि आप तो महात्मा है और महात्मा तो प्रेम को स्वीकार करते हैं, हम प्रेम से दे रहे हैं, ले लीजिए। कहा कि प्रेम का स्वरूप और प्रेम का की पहचान श्री कृष्ण जानते हैं, हम प्रेम की पहचान नहीं जानते हैं। और हम प्रेम अथवा बैर सबका शास्त्र विधि के अनुसार हम आचरण करेंगे। और देखो कहते हैं भगवान ने तो प्रेम से वो खा लिया, आप भी खा लो। तो भगवान ने प्रेम रखा भक्तों का तो भगवान की कथा है, भगवान की कथा से कितने पापी तर रहे हैं। और हम यदि प्रेम की ओट में शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करके बदमाशी करेंगे तो हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। प्रेम कोई कुछ मर्यादा से रहित गए, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर लो, कैसे कर लेंगे? शास्त्र में मना किया। हम जीव हैं, हमारे ऊपर शास्त्र का डंडा है और जो शास्त्र का डंडा अपने ऊपर मानता है वही भगवान का प्यारा होता है और जो शास्त्र का डंडा नहीं मानेगा वह भगवान का दुश्मन है और वह अपना ठिकाना ढूंढ ले। वृंदावन बिहारी आत्मा रामा यप्त कामा अकृतज्ञ। अकृतज्ञ है कहा हाँ हमको तो इसी में से लगते हैं। भगवान ने कहा हे गोपियों मुझको अकृतज्ञ मत कहो, मैं बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ। कहा कि हमको तो उसी में से लगते हैं।
भगवान ने कहा कि देखो मैं अकृतज्ञ नहीं हूँ, प्रगटे प्रभु कृतज्ञ कृपाला। तो कहा अकृतज्ञ नहीं है तो भागे क्यों हमको छोड़कर? कहा मैं तो तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए भागा। ना हम तु सख्यो भजतो जंतून भजाम्य मीशा मनोवृत्ति वृत्ते यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्य निभृतो न वेदः। गोपियों, मैं तो तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए अंतर ध्यान हुआ, तुम्हारे प्रेम का प्रसाद जगत को देने के लिए अंतर ध्यान हुआ। तुम रोई हो तो ये एक शास्त्र बनेगा और इसका श्रवण करके कितने जीवों का पाप दूर होगा और मेरा प्यारा होगा। मैंने तुमको त्यागा नहीं, कभी त्याग भी नहीं सकता हूँ। यथा धनो यथा अधनो और लब्ध धने पुनः विनष्टे तब चिंतयान्न निवृतो न वेदा है। इस पर एक दृष्टांत सुनाते बाबा श्री मथुरा दास जी महाराज भक्तमाली जी कहते कि एक किसान था, वह खेत में हल जोत रहा था, उसके हल का फाल कहीं अटका। उसने फावड़े से खोदकर देखा, एक मोहरों से भरा सोने का कलश निकला। वह सोने के कलश को निकाल करके और देखा तो मोहरों से भरा था, बड़ा प्रसन्न हुआ। गरीब किसान, दरिद्र किसान को धन मिल गया तो कितनी प्रसन्नता होगी। उसने हल बैल को छोड़ दिया, बैलों को खोल दिया, खूब चरो, अब तो कोई बात नहीं, अब हम धनवान हो गए, इतना सोना मिल गया। बड़ा प्रसन्न होकर के और उसने एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया वह और सोचा कि रोटी आई नहीं, भूख लग रही थी, रोटी आई नहीं तब रोटी खाऊंगा, तो इतने क्या करूं। अब हल चला रहा था, हल तो बंद हो गया, अब इतनी देर में क्या करूं। तो इसने सोचा कि ये सोने में जंग नहीं लगती है, लेकिन मट्टी में गड़ा था तो मट्टी तो लग रही थी। इसने सोचा ये नदी तीव्र धारा वाली गहरी नदी है, इसमें इसके किनारे पर मैं इसकी मट्टी तो धो ही लूं, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो वह जल के तीर पर कलश सोने का रख करके पानी उछील उछील करके धो रहा था। अब देव योग ऐसा कि उसके हाथ से वह चिकना सोने का कलश फिसल गया और धारा में बह गया। अब बह गया तो हाय बैठ गई उसको, हे गया गया। अब वह रोने लगा बैठ करके, हाय धोमती गई, हाय धोमती गई, हाय धोमती गई। पत्नी आई दोपहर में रोटी लेकर, बेहोश पड़ा था, उसने जगाया, होश में आने पर बोला हाय धोमती गई। पत्नी ने कहा रोटी खा लो, हाय धोमती गई। अरे क्या हुआ? हाय धोमती गई। पत्नी ने सोचा इसको भूत लग गया, अब यहाँ जंगल में था, भूत लग गया होगा। तो कहा कि हाय धोमती गई कौन महात्मा से मंत्र ले लिया, इसका अर्थ क्या है? वो हाय धोमती गई बोलता था और रोने लग जाता था, मूर्छित हो जाता, होश आने पर हाय धोमती गई कहता, न रोटी खावे न कुछ करे। अब वो पत्नी उसको घर ले आई, घर में बेचारा जैसे तैसे जूस वूस पिला करके जिंदा रख रहे थे, रोटी खाने का काम का नहीं था। अब एक दिन, कई दिन के बाद में एक दिन उसके मित्र ने शांति से बैठा देखा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। उसके मित्र ने पूछा, मित्र ये हाय धोमती गई का अर्थ क्या है? ये कहाँ से तुमने सीखा और तुम रोते हो, बेहोश होते हो, काम धंधा छूट गया, बात क्या है? उसने कहा ओ कहा कि वहीं मत चले जाना, बता दे अर्थ पहले फिर कुछ भी करना। उसने कहा आए मत कर, ये हाय धोमती गई का अर्थ क्या है? कहा हाय धोमती गई का अर्थ ये है कि मैं हल चला रहा था, फिर हल का फाल अटका, फिर मैंने फावड़े से खोदा, फिर वहीं मत चले जाना, फिर बात पूरी बता दे। कहा कि फिर सोने का कलश निकला, फिर मैं पानी के तीर पर धो रहा था, हाय धोमती चली गई कह करके धड़ाम से गिर पड़ा। अब वो मित्र ने विचार किया कि देखो यह हमारे मित्र को धन मिलता तो हमको भी कुछ हिस्सा मिलता, अब उसको भी हाय बैठ गई। अब उसको डांटने की हाय बैठी, पाई तो पाई धोई क्यों, पाई तो पाई धोई क्यों। अब वह पागल हो गया, अब उसको लोग कहते रोटी खाओगे, पाई तो पाई धोई क्यों, कहाँ जाओगे, पाई तो पाई धोई क्यों। अब उसको हाय बैठ गई। अब महाराज गांव वाले बड़े
आश्चर्य में पड़े कि ये संप्रदाय बढ़ रहा है पागलों का, क्या बात है, पहले एक था अब दो हो गए, अब ये बढ़ता ही जाएगा। उससे कहा क्यों रे नालायक, भाई तो भाई धोई क्यों, क्या मतलब है इसका, इसका अर्थ क्या है, तो भाई धोई क्यों, अरे नहीं धोता घर ले आता तो पीछे धुलता रहता, तेरी गलती, पाई तो पाई धोई क्यों। भगवान कहते हैं यथा अधनो लब्ध धने विनष्टे तत्चिंतयान्निभृतो लवेदः, जैसे निर्धन को धन मिलने पर विलक्षण प्रसन्नता हुई और खो जाने पर उसका धन का प्रेम प्रकट हुआ और इतना कि काम धंधा छूट गया और बस वही चिंतन, पाई तो पाई धोई क्यों, हाय घूमती गई, हाय घूमती गई। हे गोपियों, तुम्हारा धन मैं हूँ, तुम्हारा प्राण धन मैं हूँ और मैं तुमको मिलूं, तुम कितने दिन से तड़प रही थी और मैं मिल करके यदि मिला ही रह जाता तो तुम्हारा अनिष्ट होता और मिल करके मैं खो गया तो तुम्हारे हृदय का प्रेम प्रकट हुआ है। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। मैंने तुम्हारे हृदय के प्रेम का प्रसाद जगत को देने के लिए ऐसी लीला करी है। गोपियों, मैं तुम्हारा और तुम मेरी, तुम मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ, कोई ब्रह्मांड में हम को अलग नहीं कर सकता है। गोपी मेरी, जैसा मुझको तत्व से गोपी जानती है हे उद्धव, वैसा कोई भी नहीं जानता है। भगवान ने कहा ये बात, न पार ये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः यामा भजन दुर्जर्वे श्रृंखला संवृश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, और कहो कि तुम सबको त्याग करके मुझको भजती हो तो मैं भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता हूँ। न पार ये हम, तुम्हारे इस प्रेम का मूल्य मैं चुका नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारा सदा सदा का ऋणिया हूँ। और हे गोपियों, तुम मेरी बोहरा हो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम मेरी बोहरा हो और मैं सदा से तुम्हारा अपने बिका हुआ तुम्हारे हाथ में हूँ। और फिर रास लीला हुई। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराई, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराई, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराई, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराई, वही रास दर्शन को दौड़े गोपी भेष बनाई, वही रास दर्शन को दौड़े गोपी भेष बनाई। हाँ, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। शंकर भगवान चल दिए, वो शंकर भगवान की। पार्वती जी बड़े प्रेम से सज धज करके आ रही थी। भोलेनाथ ने कहा देवी कहाँ? कहा वृंदावन। का वृंदावन भंडारा है क्या? का भंडारा, हाँ भंडारा है। काय का? प्रेम का भंडारा। रास लीला हो रही है। अरे रास लीला कहाँ? का देवी हमको भी ले चलो। का क्या करोगे? कहा कि मैं भी वहां पर रास में भर्ती हो जाऊंगा। कहा भोलेनाथ वहां तो नहीं, तुम यहीं रहो, यहीं राम 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 करो। कहा नहीं देवी, वो रास लीला में मैं भी भर्ती हो जाऊंगा, हमको ले चलो। पार्वती जी मना करती हैं, शिव जी जिद करते हैं, मना के हार गई। शिव जी माने ही नहीं। पार्वती जी मना के हारी, फिर भी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले
क्या समस्या? कहा कैसे आपको ले जाऊं, वहां पर बड़ी बड़ी चेकिंग, पुलिस चेकिंग हो रही है, तो वहां क्या खतरा है? कहा कि ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हाँ तुम्हें रास में। मोहन के सिवा
तो सपाट और पुरुष चलता है तो ऊंट की तरह। अब कोई भी जान जाएगा ये नकली सखी है। पार्वती जी बोली जाऊं बलिहारी इस चाल में, इस रूप में। पार्वती जी बोली जाऊं बलिहारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप में, इसी रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप धरे बनवारी आज आपकी बारी रात में आ गए हैं। मोहिनी रूप धरे बनवारी आज आपकी बारी वृंदावन आए। एक दिना मोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं। एक दिना मोले भंडारी बन करके ब्रज नारी आ गए। बदला, एक दिन का बदला आज आप ले रहे हो। एक दिन बनवारी मोहिनी रूप में पधारे थे। शिव जी ने कहा प्रभु हमने आपके सब अवतारों के दर्शन किए परंतु ये मोहिनी अवतार का दर्शन और करा दो। भगवान ने कहा हे भोलेनाथ, हे प्रभु मन में खुटखुट रहेगी ये तो दिखाई दे। कहा नहीं धैर्य रहेगा भोलेनाथ। कहा कि रह जाएगा। कहा कि रह जाएगा। कहा हाँ प्रभु एक अवतार और दिखा दो। कहा तो करो धैर्य, धरो धैर्य। ओ भगवान मोहिनी रूप से बनकर शिव जी के सामने आए। शिव जी का धैर्य है किसी की हिम्मत जो इनका रूप देख करके मोहित ना हो, और है कोई सौभाग्यशाली जो इनसे मोहित न हो, और जो मोहित न हो वह दुर्भागी है। और कौन है? जिनकर मन इंसान नहीं राता, जिनकर मन इंसान नहीं राता, ते जड़ वंचित किए विधाता, ते जड़ वंचित किए विधाता, ते जड़ वंचित किए विधाता। आगे आगे मोहिनी भगवान पीछे पीछे शिव जी ऐसे ऐसे स्थानों में भागे जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। भगवान ने कहा कि हे मुनियों, हे तपस्वियों, हे साधकों, हे सिद्धों, देख लो तुलसीदास जी की वह चौपाई सत्य कर रहा हूँ। बपुरा आन अस जिए जान भगई मुनि, ये मायापति भगवान। और कि कौन कहे ये शिव जी का आज धैर्य छूट गया और मोहिनी की चोटी पकड़ के हृदय से लगाना ही चाहते थे। भगवान अंतर ध्यान हो गए और अब तो भगवान दूसरे रूप में विष्णु रूप से प्रकट होकर बोले भोलेनाथ क्या हाल है? अब वो हाल तो बढ़िया ही है। हमने कहा ना नहीं धैर्य रहेगा, मत देखो। अब क्या हुआ? शिव जी पहले तो संकोच में आए परंतु बाद में बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि क्या प्रसन्न हुए, क्या सोचकर? तो कहते कि हम मोहित हो गए, तो हम फेल हो गए। फिर सोचे कि ना हम फेल नहीं, हम पास हो गए। कैसे? का मोहित हुए हैं लेकिन ऐरे गहरे नत्थु खैरे संसारी आदमी से नहीं, इनसे मोहित हुए हैं और इनसे मोहित होना ही पास होना है। जय जय श्री हरि। भगवान श्री विष्णु ने भगवान शिव की बड़ाई करी है। हे भोलेनाथ, आपके अलावा मेरी माया का पार और कौन पा सकता है? शिव जी ने कहा प्रभु क्यों मिथ्या बड़ाई करते हो? मैं कहाँ पार पाया, मैं तो मोहित हो गया। कहा मोहित हो गए सो तो
ठीक, परंतु आपने जो ये निर्णय लिया कि मैं मोहित हुआ हूं तो मेरे प्रभु से मोहित हुआ हूं और प्रभु से मोहित होना ही जीतना है, ये निर्णय बहुत बढ़िया है। हे भोलेनाथ, आज के बाद में मेरी माया आपको कभी भी व्यापेगी नहीं, आपके हृदय में सदा मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन होता रहेगा। पार्वती जी ने वही घटना याद दिलाई। कहा भोलेनाथ, एक दिन मोहिनी रूप धरे बनवारी, एक दिन मोहिनी रूप धरकर बनवारी आए तो आप मोहित हो गए, और आज पता चल जाएगा कैसे बदला अदला लिया जाता है। अगर आपके रूप से ये मोहित हो गए तो बराबर, और नहीं तो महाराज फेल ही हो। मोहिनी रूप धरे बनवारी, आज आपकी बारी रात में आ गए हैं। मोहिनी रूप धरे बनवारी, आज आपकी बारी रात में आ गई, रात में पहुंचे, ललिता जी की कृपा से प्रवेश हुआ। मानसरोवर राधा रानी ने स्नान करके आए और श्री ललिता जी गुरु बना करके प्रवेश हुआ। और प्रवेश करते ही श्याम सुंदर ने बड़ा मधुर पूछा, हे किशोरी जी, मैं तो इनकी स्वामिनी हूँ, मेरे से ही सबको लाइसेंस है। तो कहा कि तो सब सखियों के नाम गाम पता सब एड्रेस जानती हो? का सबका जानती हूँ। अच्छा, ये सखी को जानती हो कि नहीं? ये अभी अभी जो सखी आई है या को नाम कहा है? लखी बोले घनश्याम प्रिया से को यह कहाँ से आई, लखी बोले घनश्याम लखी बोले घनश्याम प्रिया से तो यह कहाँ से आई, लखी बोले घनश्याम प्रिया से तो यह कहाँ से आई। श्याम सुंदर ने जैसा मधुर प्रश्न पूछा, गुड़ जैसा, श्री जी ने रसगुल्ला जैसा उत्तर दिया, बड़ा मधुर, उनसे भी मधुर। कहा प्रभु मैं जानती हूँ। कहा कौन है? कहा क्या नाम है? कहाँ से आई है? कहा कि कहें प्रिया आई त्रिलोचना, मैंने और सखी दो लोचन की है, तीन आंख वाली सखी है। पार्वती जी ने वहां पर समस्या रखी थी कैलाश में, भोलेनाथ सखी बनना आपका कठिन है। क्यों? कहा कि इसलिए कि ये सांप बिच्छी कहाँ रखोगे? कहा इनको यहीं छोड़ दूंगा, इनको सोने के आभूषण बना लूंगा, सखी के आभूषण होते हैं। तो कहा अच्छा ये तो, और ये जटाओं को शैम्पू लगा करके केस बना लूंगा। तो कहा कि चलो जटाओं का केस बना लोगे, और एक समस्या बहुत बड़ी है। क्या? कहा ये तीसरी आंख को कहाँ धरोगे, इसको कहाँ हटाओगे? कहा तीसरी आंख है ना ललाट में है, उतना घूंघट कर लूंगा। कहा घूंघट कहाँ घूंघट होता है? बड़े बूढ़ों के सामने घूंघट होता है, और श्याम सुंदर परम पति के सामने कहीं घूंघट होता है? किसी का किया है किसी ने? पति के सामने घूंघट, परम पति के सामने घूंघट, और आप घूंघट करोगे श्याम सुंदर मिलेंगे? घूंघट वाले को नहीं मिलते हैं भगवान। कबीर जी कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तब पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल रे तब पिया मिलेंगे,
वचन बोल रे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे तब पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे पिया मिलेंगे। महाराज घूंघट करने वाले को पिया नहीं मिलते और आप घूंघट करके श्याम सुंदर के सामने जाओगे लज्जावती सखी तो कहा कि और लग्यो संग डोले जित जाऊं तित ठाड़ो ही दिखे बिना बुलाए बोले परमानंद दास को ठाकुर हंसी हंसी घूंघट खोले परमानंद दास को ठाकुर हंसी हंसी घूंघट खोले घूंघट को खोलते हैं और तुम घूंघट करके जाओगे। अरे कहा तू जज अच्छी बनी यहीं पर सारा मौखिक लेगी अब चलने तो दो वहां होएगी जो देखी जाएगी। चलो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रीति तहाँ पर्दा नहीं जहाँ पर्दा तान प्रीत प्रीति करे पर्दा करे तुलसी यह अनरीत। प्रीति जहाँ पर्दा नहीं होता है तो चलो देखेंगे। अब श्री जी से पूछा ये कौन है कहा ये त्रिलोचना सखी है। अब ये घूंघट भी किए पर श्री जी से कहाँ छुपेगा। कहे प्रिया आई त्रिलोचना गिर कैलाश बिहाई कहे प्रिया आई गिर कैलाश हाँ मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया मधुबन में धूम मचाई ओ मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई। आहा श्याम सुंदर ने कहा हे किशोरी जो यह बड़ी सखी शर्मीली है और देखो रास में आ गई घूंघट अभी उठा नहीं। प्रिया जी ने कहा हे प्यारे ये आपकी विशेष स्पेशल सखी है और इसका घूंघट तो आप ही उठाओ आप ही उठाओगे तभी उठाएगी ये सखी बड़ी शर्मीली है। तो कहा कि वहां जाकर उठाऊं कि यहीं से उठाऊं। कहा कि कैसे भी उठाओ। कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि पतिव्रता है ना मैं छूंगा तो इसका पातिव्रत नष्ट हो जाएगा मैं यहीं से ही हटाता हूँ। आह देखत ही मन मोहन समझ गए सारी बात जी सारी बात जी देखत ही मन मोहन समझ गए सारी बात जी सारी बात जी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी। हाँ सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए बनवारी भोले शर्मा गए हैं सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए बनवारी भोले शर्मा गए पार्वती जी मना के आरी रामा ने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं पार्वती जी मना के आरी रामा ने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। आहा भगवान ने आगे बढ़कर के शिव जी का स्वागत किया सकुचित हो गए प्रभु मैं आपका पुराना दास भोलेनाथ हूँ। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर के खींच करके हृदय से लगा लिया और गोपी स्वर कह करके सम्मान किया और सब गोपियां हैं आप हे भोलेनाथ गोपियों के नाथ हो गोपीश्वर हो गोपीश्वर भगवान की। और हृदय से लगाकर कहा हे भोलेनाथ आप जैसा प्रेमी कहाँ कौन होगा मैं प्रसन्न हूँ वरदान मांगो। भगवान शिव ने वरदान मांगा हे मेरे प्रभु
यही वरदान चाहता हूँ, आपकी यह वृंदावन की रास लीला आत्मा परमात्मा के मिलन की अत्यंत अंतरतम लीला, इसका सतत चिंतन होता रहे, यही वरदान चाहता हूँ। भगवान ने कहा भोलेनाथ इस लीला के चिंतन के लिए तो ब्रजवास करना पड़ेगा। कहा दे दीजिए प्रभु ब्रजवास, हम तो चाहते ही हैं, मीठा और कटोरा भरा कौन मना करेगा है? मीरा जी कहती हैं पीवत कौन नटे रे मन, मेरो मन राम ही राम रटे रे। कटोरो भरे अमृत कौन पीवत नाटेगा। तो प्रभु ने कहा तो यही बंसीवट क्षेत्र में ही आप एक रूप से रहो। कवि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ऐ मेरे भोले स्वामी तभी से पड़ा गोपीश्वर, वृंदावन बंसी बट में तभी से बना है तेरा, वृंदावन बंसी बट में तभी से बना है तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, राखो लाज हमारी शरण में आ गए। इस तरह से केवल शिव जी ही नहीं आए, कामदेव भी आया। आयो मदन गर्भ कर मन में हरि पर करऊं चढ़ाई, आयो मदन गर्भ कर मन में हरि पे करी चढ़ाई। मोहित मूर्छित स्वयं मदन मोहन उपाधि हरि पाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। नारायण प्रभु नर लीला भव सिंधु के तू है भाई, नारायण प्रभु नर लीला भव सिंधु से तू है भाई। गावत सुनत गुणत प्रभु गुणगण, गावत सुनत गुणत प्रभु गुणगण, सहजई मिले कनाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। बोल कन्हैया लाल की जय, श्री गोपीश्वर भगवान की जय। ये कामदेव आया युद्ध करने और मूर्छित होकर के वृंदावन न मोह न, और दूसरे लोगों का क्या क्या नाम होता है। तो हमारे ठाकुर जी मदन मोहन हैं, इसलिए इनमें मद नहीं है, मोह नहीं है, और बहुत बड़ी विलक्षण सामर्थ्य भी है, फिर भी मद और मोह का लेश नहीं। ऐसे मदन मोहन भगवान की जय। सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ने अधर्म क्यों किया। सुखदेव जी ने उसके उत्तर दिए, अधर्म कैसे, भगवान समर्थ है, समर्थ का नहीं दोष गोसाई। बहुत लोग सोचते हैं समर्थ कुछ भी करे उसको दोष नहीं लगेगा, ये अर्थ नहीं है। इस चौपाई का अर्थ संत गुरुजनों से सुना है। इस चौपाई का अर्थ है समर्थ में दोष होता ही नहीं है। समर्थ कुछ भी करे दोष नहीं लगेगा, समर्थ बन करके नरक में जाएगा यदि गलत काम करेगा तो। समर्थ कहाँ, देखो शब्दों पर ध्यान देना चाहिए महापुरुषों के। समर्थ में दोष नहीं गोसाई ऐसा नहीं कहा, समर्थ कहाँ नहीं दोष गोसाई, और कहाँ का अर्थ होता है में।
कहा माने में, तो समर्थ में दोष होता ही नहीं है। कैसे? का सूर्य में अंधकार होता ही नहीं है, गंगा में अपवित्रता होती नहीं, चाहे मुर्दा बह रहे हैं पर फिर भी गंगा अपवित्र नहीं होती है। ऐसे ही अग्नि में ठंडक होती नहीं है। इसी तरह से समर्थ में दोष होता ही नहीं। समर्थ का नहीं दोष घुसाई। अर्थ बड़ा सुंदर है। श्री कृष्ण समर्थ है और श्री कृष्ण जो कुछ करते हैं वह धर्म का ही पालन करते हैं। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषाम एव देहि नाम योऽन्तः चरति सोऽध्यक्ष क्रीडनेने देवाक अनुग्रहाय भूतानां मानुषं द्वयमाश्रितः भस्ते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। किसी ने भी श्री कृष्ण की निंदा नहीं करी। वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य है स्वग्रहान भगवत प्रिया। 6 महीने की रात्रि भगवान ने कर दी और 6 महीने तक दिव्य रास होता रह गया। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण और आनंद से रास लीला हो रही थी। विक्रीडितं ब्रजवधू वीरदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नुसृणुयादथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं रुद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। जो कोई भगवान की रास लीला का इस तरह से वर्णन सुनेगा उसका हृदय का रोग दूर होकर के परा भक्ति की प्राप्ति करेगा और सब बंधन कट जाएंगे और वह भगवान का प्यारा हो जाएगा। ऐसी फलश्रुति लिखी है। हृदय के रोग को कहते हैं काम क्रोध, हृदय के रोग हैं और सबसे बड़ा हृदय का रोग तो काम क्रोध ही है। और आजकल हृदय रोग हार्ट अटैक को कहते हैं। वास्तव में यदि फुर्सत से और मन लगा करके ये कथा को सुने तो हार्ट की क्या जरूरत है गड़बड़ होने की। अरे हार्ट अटैक उसको होते हैं जो घबराया होता है, जो परेशान होता है, जो दुखी होता है। और श्री कृष्ण हमारे और हम श्री कृष्ण के दुखी होए मेरी छाया, दुखी होए मेरा दुश्मन। और जब कृष्ण का हो जाएंगे तो दुश्मन भी सर्वे संत निरामया। इसलिए घबराने की क्या जरूरत है। हमारे भगवान, हम भगवान के। तुम्हारा नट राजा सारे नचाया नाचो, तुम्हारा नट राजा सारे नचाया नाचो। भोजी महाराज गिरधर लाल थारे नचाया नाचो, भोजी महाराज गिरधर लाल थारे नचाया नाचो। तुम्हारा नट राजा थारे नचाया नाचो, तुम्हारा नट ऊपर बज गए हो और ये भक्ता जी छुट्टी नहीं कर रही है, भूखों मर गए हो। लेकिन आप लोग धन्य हैं। परीक्षित जी महाराज का थोड़ा सा गुण तो आया, उठकर भाग नहीं रहे हैं, परंतु निष्ठुरता ठीक नहीं। अब 1 घंटे का केवल विश्राम होता है, फिर शाम को हम लोग बैठेंगे। और श्री रुक्मिणी जी देखो आगे बड़ी मधुर मधुर गहरी लीलाएं हैं। समय का अभाव है परंतु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय
बोलिए गोविंद गोपाल की जय। भगवान की महती कृपा से, महतों की कृपा, यथा समय यथा मति और यथा योग्यता चर्चा हुई। रास लीला के अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ हैं। अंबिका वन, आज जहाँ आप लोग गए होंगे, भूतेश्वर महादेव, उसको अंबिका वन कहते हैं। मथुरा में जन्मभूमि के बगल में भूतेश्वर महादेव है। ये पुराना अंबिका वन कहलाता है। यहाँ सरस्वती कुंड रहा, अभी भी है, थोड़ा सा अवशेष जलतों का है। और वहाँ मेला भरता था नंद बाबा के समय, और उस मेले में सारे ब्रजवासी आए हुए थे। ये भी कार्तिक की लीला है। कार्तिक की बहुत लीला है। उखल बंधन की कार्तिक लीला है, और ये अंबिका वन वाली भी कार्तिक महीने की लीला है। और कार्तिक में ठंडी पड़ती, आप जानते हैं। ठंडी में लकड़ी जला जला करके ब्रजवासी हाथ सेक रहे थे, ताप रहे थे। उसी समय एक जंगल में से एक अजगर निकल आया। अजगर ने नंद बाबा का पांव पकड़ के निकलने लगा। अजगर डसता नहीं है, ये काले सांप और ये पीले सांप, ये तो डसते हैं, विषैले होते हैं। अजगर में विष नहीं होता है। और अजगर सीधे ही सांस के माध्यम से निगलता है। तो नंद बाबा को पांव पकड़ के खींच रहा था, निगल रहा था। ब्रजवासियों ने देखा कि अरे ये नंद बाबा को अजगर लग रहा है, तो जलती लकड़ियां मारने लगे ब्रजवासी, परंतु वह अजगर छोड़ ही नहीं रहा था। लुकाठियों से मारने पर भी वह दग्ध हो गया, परंतु छोड़ नहीं रहा था। और देखो वहीं कृष्ण और बलराम है, भगवान खेल रहे हैं। जब नंद बाबा ने पुकारा कन्हैया, देखो सवेरे का सिद्धांत आ गया। नंद बाबा ने कहा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मैं तेरा शरणागत हूँ, ऐसा बोले। बोल कौन रही है माताएं? हम चुप हो जाते हैं, वही माता की कथा शुरू कर हो जाएगी। देखो यह अजगर हमको निगले जा रहा है, कन्हैया मेरी रक्षा करो। सचुक्रो साहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा देखो यह अजगर हमको निगल रहा है। प्रपन्न कहा, नंद बाबा ने कहा प्रपन्न, मैं शरणागत। बाबा कहीं बालक के शरणागत होते हैं? सवेरे की बात, पिता ते पितृवत। माता जी जल्दी बैठ जाओ, अब बहुत हो गए। दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे, उससे ज्यादा विघ्न कहा है। मेरी रक्षा कर, परिमोचे, मेरी मुक्ति करो, मेरा उद्धार करो। ओ कन्हैया दौड़ करके गए और सांप को चरण छुआया। चरण का अंगूठा लगते ही सांप शरीर छोड़कर बाबा को छोड़ दिया, और बाबा को क्या छोटा शरीर भी छोड़ दिया। और आकाश में दिव्य देवता बनकर के भगवान की स्तुति करने लगा। हे नाथ, मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व था, विद्याधर था। अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः। श्रिया रूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। भगवान मैं सुदर्शन था। सुदर्शन मेरा नाम क्यों था? मैं बड़ा सुंदर था। तो अजगर कैसे बना? तो कहते हैं मैंने कुछ कुरूप ऋषियों की हंसी उड़ाई। तो उन ऋषियों ने कहा, मूर्ख, रूप का बड़ा गुमानी अभिमानी है। हम कुरूप भले हैं, परंतु हमारे हृदय में श्याम सुंदर हैं।
हम भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन करते हैं और तू रूप का अभिमान करके हमारी हंसी करता है। जा सांप हो जाएगा, अजगर हो जाएगा। और वह घोर अजगर हो गया। भगवान आज आपके चरण स्पर्श से मेरा पाप नष्ट हो गया और मैं आपके धाम जा रहा हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। विराजमान है। और एक शंखचूड़ नाम का बहुत दुष्ट राक्षस था। वह सुंदर गोपियों का अपहरण करने का विचार कर रहा था। गोपियों ने श्याम सुंदर से शिकायत कर दी, प्रभु यह हमको टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है। भगवान उछले, उसका पीछा किए, भागा आकाश मार्ग से। उछल करके भगवान ने एक घूंसा मारा उसके सिर में, मस्तक फट गया। उसकी एक मणि थी सिर में और वह मणि को भगवान लेकर उसका प्राण निकाल दिए। बोलिए पतित पावन भगवान की, श्री गोपी रमण प्रभु की जय जयकार हो गई। शंख चूड़म निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम अग्रजाया ददात प्रीत्या पश्यन्ति नाम चयोस्ताम। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर गृहस्थों के लिए शिक्षा दी है। भगवान की प्रत्येक लीला दिव्य शिक्षा ही है। देखो भगवान वो मणि लाए और मणि, अब गोपियां बहुत है, मणि एक है और सबकी इच्छा है कि हमको ही मणि मिले, हमको ही मिले। अब एक को दे दे तो दूसरी मुंह फुलाएगी, तो माताओं से भगवान ही बचा है। अब वो गोपियों के मन में मणि की इच्छा, भगवान ने सोचा कि बड़ी आफत, भगवान तो बुद्धिमान है, भगवान ने एक भी गोपी को नहीं दी और दाऊ जी को दे दी। अब है किसी की हिम्मत तो दाऊ जी से ले लो। अग्रजाया ददात प्रीत्या, दादा ये मणि मैं उस राक्षस को मार के लाया हूँ, आप रखो। अब दाऊ जी के हाथ में जाते ही गोपियां संतोष कर ली। क्यों? हमारी रेंज से बाहर चली गई मणि, हमारी सीमा से बाहर गई। अब ये जेठ जी हैं, इनसे कौन कहेगा। इसके अगले अध्याय में युगल गीत का बड़ा सुंदर वर्णन है। युगल गीत माने श्री कृष्ण और श्री बलराम जब गैया चराने जाते हैं तो वहाँ बड़ी सुंदर झांकी होती है। बाम बाहु कृतबाम कपोलो वल्गित भ्रू रगराट कोमलांगुली विराश्रित मार्गम गोप्य ईर्यति यत्र मुकुंदः। गोपियां कृष्ण बलराम की दिव्य छवि का वर्णन करती हैं और कहती हैं, अरे सखी, जिनको विधाता ने नेत्र दिए हैं उनके नेत्रों का फल यही है कि ये जुगल राम कृष्ण की जोड़ी का दर्शन करें। हे सखी, हम लोग भाग्यशालिनी नहीं है। क्यों? हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी तो ये हिरण और हिरनियां हैं, जोड़े से श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं। सखी, ये पक्षी कितने दिव्य भाग्यशाली हैं। देखो नेत्र मार्ग से श्याम सुंदर को हृदय में ले जा करके डाली पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, मानो ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं। इस तरह से कन्हैया वृंदावन में गैया चराते हैं और जब लौट कर आते हैं बस्ती में तो सारे पक्षी पशु सब धरती पर चलने वाले धरती पर और आकाश में उड़ने वाले आकाश से साथ साथ बस्ती में आते हैं और रात भर यहाँ रह करके फिर कन्हैया सवेरे गैया चराने जाते हैं तो साथ ही साथ ये गैया के साथ साथ जाते हैं। बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। कौन ऐसा जीव है जो श्याम सुंदर जिनको प्राणों से प्यारे नहीं लगते हो? मानस में लिखा है, नहीं को जीव जंतु जग माही, नहीं को जीव जंतु जग माही, नहीं को जीव जंतु जग माही, नहीं को जीव जंतु जग माही। जय रघुनाथ प्राण प्रिय
के सखा राम जी, पक्षियों के सखा और पशुओं के सखा, मक्खी के सखा, मच्छर के सखा, मोरी के कीड़े के सखा, हनुमान जी के सखा और गरुड़ जी के सखा और प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ये तो स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, तुम तत्कात सोहात गृह जिनहि तिनहि विद्वान, तुम तत्कात सोहात गृह जिनहि तिनहि विद्वान, नहीं को जीव जंतु जग माही, नहीं को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायति, रे मिरे सुतच्छिता स्तन्मनस्का महोदया। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए गोपियां कहते हैं तच्चित्ता, तन मनस्का और मोह, तन मनस्का और अपने मन को श्री कृष्ण में लगा रखे, और इसीलिए महोदया, जिनका महान उदय हो जाता है वही है महोदय, महान उदय। और देखो महान उदय उसी का होता है जो भगवान में लग जाए। गोपियां मन चित्त बुद्धि अहंकार सब श्री कृष्ण में लगाई हुई हैं। एक बार नारद जी के दरबार में क्या कंस के दरबार में नारद जी गए, नारद जी के दरबार में कंस आए। एक बार अब भीतर से बोल रहे हैं कुछ और निकल रहा है कुछ, आप सब जानते हैं बुद्धिमान है। कंस के दरबार में नारद जी आए तो सेवक ने कहा महाराज देवर्षि नारद जी पधारे हैं। अरे लाओ लाओ नारद जी को तो लाओ। नारद जी आए, कंस ने सिंहासन छोड़ दिया। ये है नारद जी का वैशिष्ट। गुरु जी और कंस जी के यहाँ जाए तो भी, और दुर्योधन के यहाँ जाए तो गुरु जी, और युधिष्ठिर जी के यहाँ जाए तो भी गुरु जी। सब जगह गुरुवत सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे महापुरुष हैं श्री नारद जी महाराज। नारद जी 24 अवतार में से एक हैं, 12 महाभागवतों में से एक हैं, और चतुर्थ संप्रदायाचार्यों में से एक हैं। नारद जी भगवान के मन है। भगवान को जैसी लीला करने की इच्छा होती है वैसी ही भूमिका नारद जी बना देते हैं। अब नारद जी के माध्यम से भगवान एक नई भूमिका बना रहे हैं। देखो लीला का मोड़। अब इधर ब्रज की लीला का बड़ा दिव्य रस चल रहा था। इधर नारद जी को भेजा। नारद जी पहुंचे कंस के दरबार में। कंस से पूछा, कंस कहाँ गुरु जी? अरे हाँ गुरु जी। उदास क्यों है? गुरु जी क्या बताऊं, हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए। कौन चक्कर में पड़ गया? कोई संकट हो तो बताओ। अरे गुरु जी क्या बताएं, 2 बालक मारने में नहीं आ रहे हैं। कौन से 2 बालक हैं? कहा कृष्ण बलराम। का क्यों मारोगे उनको? रहने दो, खेलने दो, खाने दो, माखन खाने दो। अरे महाराज माखन खाएगा तो खतरा है,
आकाशवाणी ने कहा मैंने बहन का धूमधाम से ब्याह किया और बहन जा रही थी विदा होकर के, तो मैं रथ चला रहा था, आकाशवाणी हुई अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे इसका 8वां लाल और होगा तेरा काल, हंता होगा। तो फिर क्या हुआ, महाराज ने तो बहनों को जेल में भी डाल दिया और न जाने वो हंता कहाँ से भाग गया और हंतरी आ गई वहां। अब छोरा की जगह छोरी आ गई और वो छोरी को मारा। तूने छोरी को छोड़ दिया? अरे कहा मारना चाहता था, वो सिर में ठोकर मार के आकाश में चली गई। कहा फिर उसने कहा कि तेरा मारने वाला पैदा हो गया। तो कहा तूने कोई उपाय किया? अब बहुत उपाय किए। क्या हुआ? अब पूतना भेजी और बकासुर भेजा, आगासुर भेजा, ये भेजा, वो भेजा, अमुक भेजा, डमुक भेजा, फिर सबको मार दिया। किसने? कहा वो नंद के लाला ने। और लगता है वही मेरा काल है, लगता है तो मार दे उसको। जो मार कैसे दे, वो मरने में ही नहीं आ रहा है और जो भेजते हैं मारने को उन सबको मार देता है। नारद जी ने कहा ये बता, इतने बलवान सबको मार दिया उसने? कहा हाँ मार दिया। 6 दिन के लिए तो पूतना मार दी। 6 दिन का था, पालना में खेल रहा था, उसने पूतना मार दी। पूतना इतनी बड़ी राक्षसी, और बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, अष्टासुर सब मार दिए। हाँ सब मार दिए। तो कहा ये बता, तूने इन राक्षसों को एक साथ भेजा था कि बारी बारी से भेजा था? महाराज एक एक करके भेजा। धत तेरी की, इतना बड़ा बुद्धिमान हो करके तूने मूर्खों जैसा काम किया। गुरु जी क्या? अरे तू एक राक्षस भेजता था और वहां ब्रजवासी सब मिलजुट करके लात घूसा डंडा मार देते थे उसको। तू एक साथ भेजता तो शायद तेरी जीत हो जाती। अरे गुरुजी, पर इतना बढ़िया उपाय बताने वाला तो कोई नहीं मिला। कहा कि चल अब बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो? अब तो राक्षस बहुत मर गए। कहा ऐसा है, वहां उनका बहुमत रहता था और कृष्ण बलराम को तू यहीं क्यों नहीं बुला लेता है? यहाँ तुम्हारा बहुमत, सेना पुलिस रहेगी और कोई भी दोष लगा करके जेल में बंद करवा देना और उसको मार देना। भगवान ने कहा मामा जी, मेरी जन्मभूमि है जेल। जेल के बारे में मैं जितना बढ़िया जानता हूँ कोई नहीं जानता है। तो नारद जी ने इतना बढ़िया पाठ पढ़ाया और कंस ने कहा कि ठीक अब ऐसा ही करना है। पर गुरुजी बहाना क्या होगा बुलाने का? अरे कहा रंगेश्वर महादेव है ना, इनका मेला का आयोजन कर तू। बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपवा दे और जहां तहां चौराहों पर लगा दे और हल्ला मचा दे कि रंगेश्वर महादेव की जय, रंगेश्वर महादेव की जय। रंग आ जाएगा, रंगेश्वर का उत्सव और आ जाएगा रंग आ जाएगा। ठीक है गुरु। अब इसने उत्सव की घोषणा, और नारद जी ने कह दिया देखो उत्सव तो मनाना ही है, एक बात का ध्यान रखना, वो बैनर पोस्टर में दंगल जरूर लिखना, क्योंकि कृष्ण बलराम दंगल के बड़े प्रेमी हैं। माखन मिश्री खाते हैं, पहलवान है, कुश्ती लड़ने का अभ्यास है, तो उसमें लिखना अलग से विशेष प्रोग्राम, नोट है ना। और दंगल माने कुश्ती का दंगल, 11,000 तक का इनाम रखना और तब तो दौड़े चले आएंगे। वाह, बोलिए नारद जी महाराज की जय। अब नारद जी महाराज वहां से चले और इधर कंस ने तैयारी करना शुरू कर दी। भगवान वृंदावन में गाय चरा रहे थे। नारद जी ने भगवान का दर्शन किया और स्तुति करके बोले प्रभु यहाँ वृंदावन में तो आनंद हो रहा है, हे नाथ ये वसुदेव देवकी ने क्या बिगाड़ा था जो जेल में सड़, फिर पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। आपसे संबंध होने का मतलब जेल में सड़ना है क्या? केवल आप उनके बेटा बने हो, इसी अपराध से वो जेल में सड़ रहे हैं, तो आपको बेटा बनाना अपराध है? नारद जी हमको डांट क्यों रहे हो? का इसलिए डांट रहा हूँ, क्या उन माता पिता की खबर लोगे कभी? कितने दिन हो गए, आज 11 साल हो गए वसुदेव देवकी को जेल में पड़े हुए, और 11 नहीं
11 और 7 18 साल हो गए। 18 साल तो हो ही गए, क्योंकि कन्हैया 8वें नंबर के हैं और 60 पहले हो चुके हैं, एक साल में हुए, तो 18 साल तो लगभग हो ही गए और 18 साल तक जेल में पड़े रहे। यही उनका फल है। नारद जी ने प्रार्थना, उपदेश, संदेश, आदेश दे दिया और कहा, हे प्रभु उधर की खबर लोगे कि नहीं? भगवान ने कहा बस इधर तो आनंद हो रहा है, अब उधर को ही देखना है। कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नारद जी ने कहा, मैं कंसम चो नियतम द्रक्षे परसो हनि ते विभो, मैं परसों के दिन कंस को मरा देखना चाहता हूँ। नारद जी ने मुहूर्त निकाल दिया, और नारद जी जिसका मुहूर्त निकालते फिर वो बच सकता है क्या? कंसम च नियतम द्रक्षे, मैं इन आंखों से कंस को परसों मरा देखना चाहता हूँ, ते तुम्हारे द्वारा देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, नारद जी परसों ही ले, कोई चिंता की बात नहीं, परसों कंस को मैं मार दूंगा। भगवान ने भी प्रतिज्ञा करी और नारद जी ने आगे की लीला सारी सुना दी। प्रभु कंस मरेगा, उसकी दोनों पत्नी पिता के यहाँ, जरासंध के यहाँ जाकर शिकायत करेंगी, आपका जनेऊ होगा और आप विद्या पढ़कर 64 दिन में आएंगे। इतने जरासंध तैयारी कर लेगा मथुरा पर चढ़ाई करने की। 17 बार उसको सेना को आप मारोगे और 18वीं बार काल यवन के द्वारा मुचकुंद महाराज को जगाकर उसको भस्म करा करके फिर आप द्वारका में भाग जाओगे। रास्ते में बलदाव जी का ब्याह हो जाएगा और द्वारका में आपका रुक्मिणी ब्याह होगा। रुक्मिणी जी के साथ 16,107 और ब्याह होंगे और प्रभु पांडवों को माध्यम बना करके आप पृथ्वी का भार उतारोगे और इसके बाद में हे नाथ आप उद्धव जी को उपदेश दोगे और फिर अपने धाम। तो सारी लीला की सूची नारद जी ने अभी पढ़ दी। देखो कृष्ण भगवान तो नारद जी के लाइन पर चल रहे हैं, बताए हुए मार्ग पर। हमारे राम जी वनवास लीला में 3 ऋषियों से 3 बात पूछी। अगस्त जी से प्रयाग में पूछे, हम कहीं मग जाएं। राम जी से पूछना आता है कि नहीं? अब बताओ, ये कोई प्रश्न होता है? महाराज हम किधर जाए? तो किधर ही चले जाओ। जैसा राम जी ने पूछा वैसा ही मुनि ने उत्तर दिया। अरे कोई पूछे हमको गोविंद देव जी जाना है तो रास्ता बताया जाएगा, हम गोविंद देव जी किधर से जाएं? इधर से चले जाओ। हम झारखंडेश्वर महादेव दर्शन करना चाहते हैं, किधर से जाएं? इधर से चले जाओ। लेकिन कोई पूछे हम कहाँ जाएगा? चूल्हा में पड़ जाओ और कहाँ जाएगा? अरे तुमको जाना कहाँ है वो बताओ ना। ये कोई प्रश्न है कि कहाँ जाएं? कहीं भी चले जाओ। तो राम जी ने पूछा कि हम कहाँ जाएं, तो मुनि ने भी कह दिया जिधर जाओगे उधर ही तुम्हारे लिए सुगम मार्ग है। आप तो समर्थ हैं प्रभु। लेकिन ये देखो प्रश्न है और प्रश्न नहीं है, दोनों बात है। क्या प्रश्न है? ये अच्छा बुद्धिमानों का प्रश्न नहीं हम किधर जाएं, लेकिन बुद्धिमानों का प्रश्न है, बहुत बड़े शरणागत का प्रश्न ये है। ये अनजान से कोई पूछे कि किधर जाए तो मूर्खों जैसा प्रश्न है, लेकिन चेला गुरुजी से पूछे कि मैं किधर जाऊं तो ये शरणागत का प्रश्न है, यही उचित है। बोलिए राम भद्र भगवान की, श्री ब्रह्मण्य देव भगवान की। ये राम जी का कितना बड़ा विश्वास है महात्माओं पर कि मैं तो महात्माओं का चेला हूँ, मैं तो महात्माओं का अनुगत हूँ और ये महात्मा जिधर जाने के लिए कहेंगे उधर ही मेरा कल्याण है। कितना बड़ा शरणागति का प्रश्न है। महाराज हम कहीं मग जाएंगे। भरद्वाज जी ने बताया कि इधर चले जाओ। किधर बताया? अपने गुरुजी के आश्रम का मार्ग बता दिया। महाराज हम तो चेला है और ज्यादा पूछना है तो हमारे गुरुजी सामने रहते हैं वाल्मीकि से, महर्षि से पूछा राम जी ने, महाराज हम कहाँ रहे? तो महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर आनंद लिया राम जी से। कहा कि महाराज आप कहाँ रहे?
पहले आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, और मैं भी एक पूछना चाहता हूँ। क्या कहा कि तुम पूछे मैं रहूं कहाँ, और मैं पूछत सब जाऊं, जहन हो तह दे कही तुम ही दिखाओ। हे नाथ, आप पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, और मैं पूछने में अब बड़ों से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। मुझको पूछने में संकोच हो रहा है, परंतु पूछने की इच्छा ही हो रही है। भगवान ने कहा पूछो। कहा कि आप कहाँ नहीं हो। आप कह रहे मैं रहूं कहाँ, लेकिन मैं पूछता हूँ आप कहाँ नहीं हो, और जहाँ नहीं हो वहां बता दो, फिर मैं वहीं बता दूंगा कि वहीं रह जाओ। अर्थात आप सर्वत्र हो। दो मित्र थे, एक नास्तिक एक आस्तिक। आस्तिक सर्वत्र भगवान की सत्ता देखते थे। ये वृंदावन के एक संत श्री रामानुज गुरु जी के द्वारा सुना गया है। तो अब वो जो आस्तिक और नास्तिक दोनों जा रहे थे। अब मित्र कैसे थे पता नहीं, परंतु वो दोनों साथ रहते थे, क्योंकि समान गुणों में मित्रता होती है। पर एक भगवान को मानता नहीं और एक भगवान को मानता था। तो वो जो मानने वाला था उसका मखौल उड़ा रहा था नास्तिक। अब उसको लगी लघुशंका। लघुशंका माने बात हो, वो कैसे शब्द ढूंढने पड़ते। तो वो लघुशंका लगी तो वो इधर जाने लगा एक तरफ। उसने कहा है क्या कर रहे हो? कहा पेशाब कर रहा हूँ। कहा उधर भगवान नहीं है तुम्हारे? रामायण में लिखा है अग जग मैं सब रहित विरागी, सब तरफ है, फिर उधर भगवान के ऊपर लघुशंका करेगा। उसने समझा ठीक कहता है वास्तव में। अब पर रोके कैसे? अब थोड़ा सा आगे चले तो उसको थूक आया, हकार आई। क्या करता है? कहा कि भाई थूक रहा हूँ। तो कहाँ थूकेगा, उधर तो भगवान है, सर्वत्र भगवान है। वो व्यंग कर रहा था। अब उसकी बड़ी समस्या आएगी, अब क्या करें? ये ठीक ही कहता है, और ये त्यागे बिना, ये तो विकार है शरीर के, इनको त्यागे बिना काम नहीं चलेगा। अब उसने मन ही मन भगवान का ध्यान किया, हे नाथ आप बुद्धि दो, मैं क्या करूं? तो भगवान ने बुद्धि दे दी। अब ये कीर्तन करता था, वो कीर्तन भी नहीं करे, भगवान को माने नहीं। तो भगवान ने कहा समस्या क्या है? कहा प्रभु मैं जहाँ थूकना चाहता हूँ ये कहता है आप हो, और आप तो हो ही हो सर्वत्र, तो मैं कहाँ थूकूं? भगवान ने कहा वो ठीक कहता है, जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ थूक दो। कहा आप कहाँ नहीं हो? भगवान ने बता दिया मैं इसके मुख में नहीं हूँ। उसको आई उबासी, हाँ थूक दिया, उसको आई उबासी, थूक दिया उसके मुख में। अब वो व्याकुल है क्या कर दिया? कहा कि भैया तेरे ही मुख का न्याय है, तूने कहा था जब भगवान नहीं वही थूको, तो हमको सब जगह भगवान, तेरे मुख में ही भगवान नहीं दिख रहे, तो थूक दिए। परेशान हो गए। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं, आप सर्वत्र हैं, और फिर भी आप पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं। तो 14 स्थान बताए, और सबसे पहला स्थान बड़ा सुंदर, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, बरई निरंतर होई न पूरे, बरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह दूरे, तिनके ही तुम कहो तिनके ही तुम कहो गृह दूरे, तिनके ही तुम कहो गृह दूरे। हे नाथ आपकी रात दिन कथा सुनते रहते हैं। समुद्र के समान जिनके कान है, नदियां चारों तरफ से आकर समुद्र में गिरती हैं, परंतु समुद्र एक बार भी नहीं कहता है बस 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 अब भर गया, अब जगह नहीं है, कहता है समुद्र। ऐसे ही अनंत कथा सुनते हुए भी जिनका पेट भरता ही नहीं है,
हे नाथ, हे राघव, आप छोटे भैया लक्ष्मण और सीता जी के सहित उनके हृदय में विराजो। कैसा बढ़िया स्थान बताया। कथा हम लोग सुन रहे हैं, राम जी हृदय में अवश्य विराजेंगे। तो वाल्मीकि जी से पूछा कहाँ रहा, चित्रकूट का निवास बताया। और तीसरे ऋषि से पूछा अगस्त्य जी से, मैं रावण को कैसे मारूं। अब सोई मंत्र देव प्रभु मोई, अब सोई मंत्र देव प्रभु मोई, जही प्रकार मारऊं सुरद्रोही, जही प्रकार मारऊं सुरद्रोही, जही प्रकार मारऊं मुनिद्रोही, जही प्रकार मारऊं मुनिद्रोही। हे गुरुदेव, वह मंत्र बताओ जिससे मैं रावण को मारूं। देखो राम जी समर्थ हैं, और श्री राम भगवान होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी फूंक फूंक के पांव रखते हैं, मानव शरीर धारण करके, और कोई भी काम बिना गुरुजनों के पूछे नहीं करते हैं। और हम लोग असमर्थ होकर के मनमुखी मार्ग पर चल करके कल्याण चाहते हैं। कैसे कल्याण होगा? न माँ की सलाह, न बाप की सलाह, न बाप दादा की कोई कर्म, और ऐसे मनमुखी मार्ग पर चलकर कल्याण चाहते हैं, कभी कल्याण नहीं होगा। तेरे बाप दादाओं ने भी ये काम किया था जो तू करने जा रहा है। चाल चलो सादा, जामे निभे बाप दादा। आजकल जो नई पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी पता नहीं, उसका कोई वो नहीं है, कहाँ जाएगी। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, नारद जी ने जो लाइन बताई, लकीर बताई, कहा हे गुरुदेव आप जैसे कह रहे हो वैसे ही करूंगा, एक पांव भी इधर उधर नहीं रखेंगे। खो खो का एक खेल होता है, खो खो, उसमें लकीर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और सीधा चलना पड़ता है। मान लीजिए आपका वो लाइन से थोड़ा इधर झुकाव हो गया, इधर भागे तो मार हो जाओगे, और इधर झुक गए थोड़ा और फिर इधर भागे तो मार। सीधे चलोगे तो जीत जाओगे। तो ऐसे ही इन ऋषि मुनियों की, इन श्रुति शास्त्रों की लाइन पर हम चलेंगे तो हम जीत गए, और थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो मार। जो मार्ग श्रुति साधु दिखा चलत सबई सुख पावहीं, चलत सबई सुख पावहीं। आंख बंद कर लिया और इतने में बिल्ली आकर ठप ओ ले जाएगी मुख में। अरे मूर्ख, तेरे कहने से बिल्ली नहीं है, वो आ रही है सामने से, आंख बंद कर लिया, मर गया तो किसका दोष है। ऐसे ही मनुष्य भी कोई कोई होते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते हैं भगवान, हम नहीं मानते हैं मृत्यु, हम नहीं मानते हैं किसी को, है। और बहुत तो कहते हैं माताएं, हम मासिक धर्म को ही नहीं मानती, हम इसको नहीं मानती, हम देवी देवता को नहीं मानते, हम पितरों को नहीं मानते। ऐसे ऐसे भी कहने वाले भारत में नालायक हो गए हैं। और फिर हम देखें मुजफ्फरनगर के आगे चरतावल गांव है, जहाँ से राधा वल्लभ भगवान आए, श्री हितरवंश गोस्वामी जी की ससुराल। वहाँ एक परिवार, वो कोई न जाने कौन कलयुग का एजेंट उसका चेला हो गया, और वो कहता है कि ये भूत प्रेत, ये पितर, ये श्राद्ध तर्पण, ये सब पंडितों ने अपनी पूजा और कमाई के ढोंग ढपोसले बना लिए, इसको छोड़ो। और उन्होंने छोड़ दिया, गुरु बना लिया उनको, उनकी शिक्षा के अनुसार उन्होंने छोड़ दिया। उनकी नई नई बहुओं के गर्भ गिर जाते हैं,
हमको ले गए घर में, और नई नई बहुओं के गर्भ गिर जाते हैं। वो पितर लोग आकर के कहते हैं कि हमको नहीं मानते हो, ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा जन्म, ये तुम्हारा घर, ये हमारे ही कारण है, और नमक हराम वंशजो, तुम हमको विसार करके सुखी रह जाओगे संसार में, न भगवान को भज रहे हो और न पितरों को मान रहे हो, तब तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? अरे हमको मत मानो, भगवान को तो मानो। तुम भगवान को भजोगे तो भगवान की कृपा से हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे ढोंगियों के चेला बन गए और तुम न भगवान को मानोगे न पितरों को मानोगे, और इन कलयुग के एजेंटों को गुरु मान करके वो नरक में जाएंगे और तुम भी, और तुम्हारा वंश चलेगा कोई? हमने देखा उनके घरों में जाकर। मत मानो, सारी बहुओं को बिगाड़ दिया उन भूत प्रेतों ने, पितरों ने। अब बताओ कितनी विचित्र बात है। हमारे फुलवारी का वर्णन है रामायण में। तो जब राम जी और सीता जी आमने सामने आए तो सीता जी के नेत्र खुले के खुले ही रह गए। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, वो बगीचे में खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई, और पलक लगी की लगी रह गई। तो पलक कैसे उठना और गिरना बंद हो गया? तो कहते हैं कि सबकी पलकों पर निमि महाराज का निवास है, और निमि महाराज श्री जनक जी के पूर्वज हैं, बाप दादे हैं। और सोचे कि हमारे परिवार की बेटी अपने पति को देखे तो बड़े बूढ़ों को अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो संकोच होगा। तो वो निमी पलकों से हट गए, अलग हो गए। ये है आदर है? मनो सकुचि निमि तजे दृगंचल। और आज ये नालायक पितर और नालायक बच्चों को बहुओं के गर्भ गिरा रहे, क्या मतलब? इसका मतलब कि क्या हो रहा है पता नहीं। निमि महाराज अपने बेटी और जवाई के बीच में से हट गए और आज बहुओं के गर्भ गिरा रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। कलयुग की बड़ी बहुत विचित्र लीला है। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि हम क्यों जाएंगे गांव में, वहां पाप ही देखने को मिलेगा। श्री अक्रूर जी को कंस ने भेजा और कहा कि जाओ अक्रूर, तुम जाकर के और कृष्ण बलराम को ले आओ। और देखो हमारे राज्य में कृष्ण और बलराम दोनों होनहार बालक हैं, और हमारे राज्य में वे बेरोजगार रहे, ये ठीक नहीं। ये भाषा है, वो बेरोजगार रहे, योग्य बालक बेरोजगार रहे, ठीक नहीं। ले आओ उनको, हम ऊंची नौकरी देना चाहते हैं। और यहाँ बुला करके कसाई की तरह विचार कर रहा है। अक्रूर जी समझ गए। अक्रूर जी ने कहा राजन बात बताओ, ये मत करो। अक्रूर जी को रथ दे दिया अपना सोने का और कहा सवेरा होते ही चले जाना। ठीक है। अक्रूर जी तो इस अवगुण को सद्गुण माने, और अक्रूर जी ने सोचा ये कंस को कौन कहता है बड़ा दुष्ट है, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है। क्यों? आज इसकी कृपा से, आज इसकी आज्ञा से आज हमको परमात्मा का दर्शन होगा। अक्रूर जी बड़े बड़े मनोरथ करते हुए मथुरा से चले हैं नंदगाम के लिए, और रास्ते में बड़े बड़े मनोरथ। देखियो जाई चरण जल जाता, देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, दे पद परस करी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, दंडक पावन कानन हर उर सर सरोज पद जेहि, हर उर सर सरोज पद जेहि,
नारायण के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज दिलो कियो इन नैन अब जाए, ते पद आज दिलो कियो इन नैन अब जाए, कियो जाए चरण जल जाता, कियो जाए चरण जल जाता। विभीषण जी भी ऐसे ही दिव्य मनोरथ करते हुए लंका से राम जी की शरण में आ रहे हैं। उन्हीं मनोरथ सरोवर में गोता लगाते हुए अक्रूर जी महाराज आ रहे हैं। ये अक्रूर जी की यात्रा बड़ी विलक्षण है। सोच रहे हैं कि मैं कंस का दूत समझकर श्री कृष्ण हमको कहीं भगा देंगे तो, फिर सोचते ना, अरे वे तो मेरे आराध्य हैं, वे तो सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि मैं भले मथुरा में रहता हूँ परंतु मैं कंस का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो इनका दास हूँ। फिर सोचते कि हैं मेरे जैसे पापी को क्या दर्शन हो जाएगा। फिर सोचते ना ना, मैं पापी नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ ना, दास में पाप कहाँ से आएगा। ऐसे ऐसे जब भगवान का स्वभाव याद आता है तो तेज चलते हैं और अपने अपने अवगुण और अपना पाप अपना दैन्य समझ आता है तो रुक जाते हैं। ऐसे ही भरत दशा कहीं अवसर कैसी, भरत दशा कहीं अवसर कैसी, भरत दशा कहीं अवसर कैसी, भरत दशा कहीं अवसर कैसी। हम तो सोच रहे थे कि आप लोगों को मानस की चौपाई गाने में आनंद आता है, लेकिन समझ गए सब लोग बोलते नहीं ईमानदारी से। देखो मानस की चौपाई वेद मंत्रों का फल देने वाली है, अगर ईमानदारी से बोले तो कितना आनंद है। ये भरत जी महाराज का बड़ा विलक्षण चरित्र है और हम भागवत कथा कह रहे हैं मानस की चौपाई क्यों गाएंगे, इसीलिए गाते हैं, आनंद बहुत आता है। और 56 भोग आप बनाओ, 56 भोग बहुत खर्चा लगता है, बहुत समय भी लगता है। और यदि ठाकुर जी के सामने रखकर तुलसी दल न छोड़े तो भगवान स्वीकार करते हैं। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि, एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी। ऐसे ही लंबी चौड़ी कथा कहो बात बनाओ पर तुलसीदास जी की चौपाई नहीं छोड़े तो वो भगवान को स्वीकार ही नहीं होगा, वो प्रवचन स्वीकार ही नहीं होगा। अरे आप लोगों से हम 56 भोग नहीं बनवा रहे, तुलसीदास जी की चौपाई तो छोड़ दो, तो अब वो 56 भोग तो हम बना रहे हैं, खर्चा हम कर रहे हैं, अब तुलसी भी नहीं छोड़ सकोगे तो फिर कैसे होगा बताओ। क्यों अवसर कैसी भरत आगे वाले तो बोल रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं कि हाँ बोल ही रहे हैं। अरे सब बोलो, भरत दशा कहीं अवसर कैसी, भरत दशा कहीं अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, पग मग हाँ तब पग पर उताइल पाऊं, उताइल पाऊं। भरत जी अपना दैन्य याद आता है तो रुक जाते हैं। एक जल का कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, एक काला कीड़ा होता है, जल के ऊपर रहता है, जल पर रहते हुए भी उसके शरीर को जल नहीं छूता है और वह बहुत तेज चारों दिशाओं में, चाहे बहता जल हो चाहे स्थिर जल हो, वो बहुत तेज चलता है। उसके पांव दिखते नहीं पर चलता बहुत तेज है, तो बहुत तेज जाएगा और फिर रुक जाएगा, तो कुछ सोचता होगा पता नहीं क्या, फिर किधर भी दौड़ देगा पता नहीं, तो फिर तेज जाएगा फिर रुक जाएगा, फिर इधर जाएगा रुक जाएगा, इधर जाएगा रुक जाएगा,
वैसी दशा है भरत जी महाराज की, और वैसी दशा है अक्रूर जी महाराज की। अक्रूर जी महाराज वृंदावन में आए, उनसे पहले कंस ने 2 राक्षस और भेजे हैं, बड़े बलवान, केसी और व्योमासुर। केसी जब आया घोड़ा बनकर के आया, बड़ा भारी इसका शरीर था, और यह हिनहिनाता हुआ आकाश के बादलों को अपने गर्दन के बालों से तितर बितर करता हुआ यह ब्रज में आया। अक्रूर घाट के क्षेत्र में भगवान गैया चरा रहे थे। गाय पूंछ उठाकर भागने लगी, टकराने लगी, ब्रजवासी घबरा गए। भगवान से कहा, कन्हैया देख लाला, ये घोड़ा बड़ा भयंकर है। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, अभी देखता हूँ। भगवान आगे बढ़े, अपनी मुट्ठी ऐसे दिखाते हुए, और इसने सोचा टमाटर जैसी भुजा चबा जाऊंगा। भगवान ने कहा, आ तो सही मुख मेरे पास में ला। इसने जो ही मुख में भुजा को लेना चाहा, भगवान ने भुजा इसके मुख में घुसा दी और इसकी जीभ पकड़ ली। अब इसको पता चला भैया नरम भुजा नहीं है, ये तो गरम मूसल है, मानो लोहे का मूसल। और भगवान जीभ को पकड़ के उसको घुमाने लगे बहुत जोर से, और वह लीड करता हुआ हिनहिनाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। बोलिए पतित पावन भगवान की जय। केसी का उद्धार कर दिया। अरिष्टासुर बैल बन करके आया, और वह भी धरती को उखाड़ता हुआ सींगों से धरती कपाता हुआ आया। भगवान ने आगे बढ़ करके उसके सींग पकड़ लिए, आगे पीछे ऐसे धक्का देने लगे जैसे बालक खिलौना के बैल और हाथी से खेले। सारी सृष्टि भगवान का खिलौना ही है। अब उसको घुमा करके भगवान ने धड़ाम से पटक दिया, उसका गोबर निकल गया। बोलिए पतित पावन भगवान की जय। अरिष्टासुर का वध किया। व्योमासुर बड़ा दुष्ट था, कपटी व्योमासुर। उस समय भगवान चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे ब्रजवासी ग्वाल बालों के साथ, और ये दुष्ट फर्जी सिपाही बन करके आ गए। जैसे कोई होते हैं ना षड्यंत्रकारी, तो फर्जी वर्दी पहन करके माया की और ब्रजवासी बालकों में मिल गया, सिपाही पुलिस में यह मिल गया। और इसने क्या किया, एक पहाड़ की गुफा में